यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में कौन कौन सी रिक्तियाँ इसी महीने आ सकती है या फिर इसी वर्ष आ सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट CGL 4 का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बिहार में जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसके बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कब तक आएगी, तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ही बात करने वाले हैं। साथ में अन्य वैकेंसियाँ, चाहे टीचर की हो, चाहे बिहार पुलिस की हो, दरोगा की हो, उन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपडेट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार में नहीं होगी नौकरियों की कमी, सीएम नीतीश कुमार ने 2133 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आज जो है नियुक्ति पत्र का वितरण था, चाहे वो ASO पोस्ट के स्टूडेंट का हो या फिर अन्य अभ्यर्थियों का, उनको जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा गया। ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जो है 2020 में जब NDA की सरकार बनी थी, तब उस समय बीजेपी की तरफ से ही ये 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात की गई थी। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तेजस्वी जब आए थे तो ये चीज़ें जो है सामने खुल कर आई थी। और आपको बता दें दोस्तों कि 10 लाख जो रोजगार है या नौकरी है, ये आपको इसी साल देने की बात कही गई है। मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखिए, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2005 के बाद में लोग चर्चा कर रहे हैं कि 42,000 पहले पुलिस की कार्यबल थी, अभी 21,000 अभी भर्ती चल रही है और टोटल अभी 1 लाख से ऊपर की जो है कार्यशक्ति पुलिसकर्मियों की हो चुकी है। और वहीं अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा गया, इसको मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका यहीं पे है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 में, यानी 7 निश्चय पार्ट 2 में जो है हमने 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में 5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार को देने का जो है लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक टोटल 3,67,000 के आसपास नौकरियां दी गई है और इस बार के शिक्षक भर्ती और BSSC इंटर लेवल को जोड़ लिया जाए तो लगभग 5 लाख हो ही जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और कहा गया कि अगले 1 साल के अंदर 8 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, यानी कि अगले 1 साल के अंदर 3 लाख जो है वो नौकरी मिलेगी बिहार के छात्रों को और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपका जो बिहार में 2025 के अक्टूबर महीने में जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले ये पूरा 10 लाख का जो इनका ब्यौरा है वो कंप्लीट कर लेंगे। और बताया गया है कि उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां दी जाएगी, यानी कि हो सकता है कि 10 लाख की जगह 11 लाख 12 लाख भी नौकरियां छात्रों को दी जाए। यानी यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बिहार में अगले 1 साल के अंदर 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। और उन्होंने साथ में यह कहा कि 2025 में होने वाले बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार 10 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार का वादा पूरा कर लेगी। CM ने कहा कि लोगों को 10 लाख से ज़्यादा ही नौकरियां दी जाएगी, यह तय है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि जब यहाँ पर आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष में, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 1 से 1.5 वर्ष में, क्योंकि अभी अगर बात करें महीने की तो यहाँ पे फरवरी मंथ चल रहा है और पूरा 10 महीना इधर है और उधर आपको 8 महीने हैं, यानी कि जो चुनाव होते हैं, यानी टोटल 18 महीना, यानी टोटल साल जो है आपके पास टाइम है। और इस 1.5 साल में लगभग 7 लाख बहाली आएगी बिहार में ही, सिर्फ और सिर्फ बिहार में 7 लाख बहाली। ये कौन कौन सी बहाली हो सकती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, BSSC CGL 4, ठीक है, CGL 4, और ये आप ये मान लीजिए कि ये उतनी बहाली नहीं आएगी जो इतनी पहले आती थी, 200, 500, 2800, 2400 नहीं आएगी। ये बड़े लेवल पे भर्ती आ सकती है, हो सकता है 3,000 प्लस पद हो या फिर 4,000 भी प्लस पद आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या अधिक से अधिक मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि इनको बड़े पैमाने पर भर्ती करवानी है। तो ये तो हो गया। उसके बाद अगर बात करें इंटर स्तरीय में भी, तो इंटर स्तरीय जो अभी वर्तमान में आप 12,199 पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है 16,000 या फिर 18,000 तक की भर्ती भी देखने को मिल जाए, इसी में पोस्ट ऐड हो सकते हैं। या फिर BSSC इंटर स्तरीय तृतीय भी आ सकता है अगले साल इन द सेंस 2025 के शुरुआत में या फिर 24 के अंत तक भी हो सकता है, जब ये वैकेंसी इंटर लेवल 2 खत्म हो जाएगी तब, या फिर इंटर लेवल 2 में ही ऐड हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों, बिहार में पुलिस की जो भर्ती है वो लगभग आपका 19,900 के आसपास एक बहाली आने वाली है। दरोगा का मात्र 2,000 ही आएगा, क्योंकि इसका एक रेंज बना हुआ है। बहाली तो बहुत खाली है, यहाँ पे 20,000 दरोगा के पद खाली हैं, लेकिन ये 2,000 2200 करके ही ये रेंज में आती रहती है। उसके बाद सिपाही
चालक जो हैं उसके भी 2400 या 2800 जो वैकेंसी आने वाली है। तो ये तमाम बड़े बड़े आयोग की तरफ से बड़े बड़े पोस्ट आएंगी। और वहीं शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक में अपरंपार बहाली आ रही है। ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बहाली 5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी 2 साल के अंदर ही। ठीक है, ये एक बड़ी बहाली है जो कि रिकॉर्ड बना रही है बिहार में खास करके। तो आप लोग ये मत भ्रम में रहिएगा कि ये सिर्फ अखबारी न्यूज है या फिर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। भाई आपको बता दें, माहौल अभी इलेक्शन का है, 2 तरफा पार्टी के सवाल जवाब का है, खुद के इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान का है। नीतीश कुमार की इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दांव पे लगी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सभी जो वैकेंसी निकली उसका क्रेज जाता है तेजस्वी को, और ये नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी इसका क्रेडिट ले और चुनाव में उनको शिकस्त का जो है सामना करना पड़ सके। यही कारण है कि वो भी इसी तरह से रेगुलर बहाली देने की प्रक्रिया में लग गए हैं। तो ये फ़ायदा छात्रों को होगा। पॉलिटिक्स जो कर रहा है करने दीजिए, छात्रों को हित में ये काम हो रहा है और ये होगा ही। तो आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा, वैकेंसी आएगी मेरे मित्र, जब भी आए लेकिन आएगी। और इसी महीने आपको CGL 4 आने वाली है। और एक बात आपको बता दें दोस्तों ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी की भी जो वैकेंसी है वो आएगी और अच्छे पद पर आएगी। लेकिन ये कब आएगी दोस्तों, तो ये आने में थोड़ा समय लगेगा। ये मेरे ख्याल से कि अगले 3-4 महीने बाद ही आने की संभावना है। जब इलेक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे तभी आपका ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है BSSC के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए, जिस एक तरफ जहां बिहार में या फिर अन्य स्टेट में वैकेंसियाँ बढ़ बढ़ के आ रही है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है छात्रों के साथ हमेशा मजाक करने में लग गई है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें SSC जो कि CHSL, MTS और CGL के एग्जाम से लेते हैं, तो उसने वैकेंसी को 400 पोस्ट घटा दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टोटल 1600 कुछ पदों पर यह वैकेंसी आई थी CHSL 2023 की, और वहीं मात्र फाइनल वैकेंसी 1211 कर दिया गया। जैसा कि रेलवे में आप देख रहे हैं, हालत एकदम ख़राब करके रख दी छात्रों का। जो रेलवे का प्रिपरेशन शुरू से करते आ रहे थे, कहाँ 30,000 35,000 LP का आते थे, वहीं मात्र 6,000 के आसपास ही वैकेंसी आई। LP के बाद टेक्नीशियन की अगर बात करें तो टेक्नीशियन भी 30-35,000 के आसपास आते थे, वहीं इस बार मात्र 9,000, जो कि 9,000 में मात्र 79,000 ही 1000 बोल रहा हूँ, 7900 ही जो है वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं, बाकी ग्रेड 1 का है। और उसी तरह से NTPC जो 35,000 के आसपास पिछली बार आई थी, तो हो सकता है इस बार 3500 के आसपास आए ग्रेजुएशन लेवल। और वही HS लेवल की बात करें तो वही 2200-2300 के आसपास आए। ये बहाली हो सकती है NTPC में। ग्रुप डी की बात करें तो 12 से 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये स्थितियाँ बन गई है रेलवे में भी, यानी वैकेंसी अब न के बराबर आने लगी है और छात्रों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।